Hey everyone, welcome back to my channel. आज हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में इंटरनेशनल फाइनेंसिंग कैसे होती है। हमने अपना सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस चैप्टर जो है वो पूरे 4 पार्ट्स में कवर किया है। दिस इज़ द लास्ट पार्ट जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि अगर सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस इंटरनेशनल करना है, मतलब कि हमारा बिजनेस जो है और हमें फाइनेंसिंग करनी है इंटरनेशनली, मतलब नॉट ओनली फ्रॉम आवर कंट्री बट बाकी देशों से भी या बाकी सोर्सेज जो कि इंडिया के बाहर है उनसे हम कैसे अप्रोच करें और उनके थ्रू कैसे फाइनेंसिंग कर सकते हैं। So in this topic we'll be discussing the international financing sources of business. So let's start. The very first one is commercial bank. जितने भी दुनिया में कमर्शियल बैंक्स हैं वो फॉरेन करेंसी के लोन भी प्रोवाइड करते हैं फॉर द बिजनेस पर्पसेस। सो कमर्शियल बैंक में जो हमने पढ़ा था वो सारी चीज़ें यहीं पर भी एप्लीकेबल हो जाएंगी। एवरीथिंग दैट वी हैव स्टडीड ड्यूरिंग द कमर्शियल बैंक आपको लोन देता है, बदले में आपसे कोलैटरल लेता है और हमें हर महीना जो भी पीरियोडिकल पेमेंट है वो हमें इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट देना पड़ता है। तो जैसे कि नॉर्मल बैंक्स होते हैं वैसे भी इन द सेम वे कमर्शियल बैंक ऑल ओवर द ग्लोब काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड चार्टर्ड ग्रांट्स लोन इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक इंटरनेशनल बैंक है जो कि इंडिया में भी लोन प्रोवाइड करता है तो वो इंटरनेशनल बट इंडिया में भी बिजनेस वालों को लोन देता है। तो मतलब कि वो एक ऐसा कमर्शियल बैंक है जो ऑल ओवर द ग्लोब काम कर रहा है। सेकेंड वन इज इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंटल बैंक्स। जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं, प्लस टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं, मैनेजरियल सर्विसेज देते हैं। इन द सेम वे कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज, कुछ इंटरनेशनल डेवलपमेंटल बैंक्स होते हैं जो कि बिजनेस को लॉन्ग एंड मीडियम टर्म लोन देते हैं और क्या देते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज इन द वर्ल्ड। ये इंटरनेशनल एजेंसीज, डेवलपमेंटल बैंक्स, ये बड़े ही डेवलप्ड देशों की सरकारें सेटअप करती हैं कुछ बैकवर्ड कंट्रीज के लिए, कुछ इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज को प्रमोट करने के लिए। फॉर एग्जांपल एशियन डेवलपमेंटल बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ये जो है कुछ डेवलप्ड कंट्री की गवर्नमेंट्स ने सेट करती हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, उनके डेवलपमेंट के लिए डेवलप्ड देशों की गवर्नमेंट इन ऑर्गेनाइजेशंस को, इन बैंक्स को सेटअप करती हैं और ये बैंक हमें क्या देते हैं, एक तो हमें लॉन्ग टर्म लोन देते हैं, मीडियम टर्म लोन देते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे को टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं, मैनेजरियल असिस्टेंस देते हैं, एडवाइस देते हैं, ये सारी चीज़ें देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। तो not only give the finance but also give assistance. Then comes FCCBs या foreign currency convertible bonds. Foreign currency convertible bonds are issued in foreign currency. ये कुछ ऐसे बॉन्ड्स या कुछ ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जो कि फॉरेन करेंसी में इशू किए जाते हैं और फिक्स्ड इंटरेस्ट दिया जाता है, इसके ऊपर फिक्स्ड इंटरेस्ट हमें मिलता है। दे आर लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। क्योंकि फॉरेन करेंसी का एक बॉन्ड है तो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे इसकी लिस्टिंग होती है और इसकी ट्रेडिंग होती है। होल्डर ऑफ एफसीसीबी, जिसके पास भी एफसीसीबी का बॉन्ड है, उसके पास ऑप्शन होता है कि वो उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा ले एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। जो भी पहले से ही डिटरमाइन किया हुआ प्राइस है उस पे वो उसे इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा ले या फिर कन्वर्ट ना करवाए। दे आर इक्विटी लिंक्ड डेट सिक्योरिटीज़। ये इक्विटी लिंक्ड एक तरीके की डेट सिक्योरिटी होती है, मतलब कि इसे इशू करने के बाद हमें रिटर्न में पैसे मिलते हैं एंड आर टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी और डिपॉजिटरी रिसीट आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड। और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं या तो डिपॉजिटरी रिसीट में या फिर इक्विटी में। कुल मिला के ये सिर्फ एक एफसीसीबीज की अगर हम जहाँ तक की बात करें तो एक तो ये है कि ये फॉरेन करेंसी में इशू किए जाते हैं और किसी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे इनकी लिस्टिंग होती है, इनकी ट्रेडिंग होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये इन इतनी चीज़ों के अलावा अगर हम बोलें कि एफसीसीबी और क्या कर सकता है तो दूसरी चीज़ कि इसके पास एक ऑप्शन होता है अपने आप को कन्वर्ट कराने का। ये आपने अगर डिवेंचर वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें जो कन्वर्टेबल डिवेंचर होता है जो कि एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है, वो बिल्कुल इसी की तरह है। एफसीसीबी के जो फीचर्स है इज जस्ट लाइक द कन्वर्टेबल डिवेंचर। मैं डिवेंचर वाले वीडियो का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। देन कम्स इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स। जैसे कि कैपिटल मार्केट इंडिया में होती है वैसे इंटरनेशनल में भी कैपिटल मार्केट्स होती है। तो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में सबसे पहली वाली जो कैपिटल मार्केट है वो है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, मतलब कि GDRs। लोकल करेंसी शेयर्स ऑफ अ कंपनी, किसी भी कंपनी के
लोकल जो उसकी करेंसी है उसके जो शेयर्स हैं उस लोकल करेंसी में डिलीवर कर दिए जाते हैं एक डिपॉजिटरी बैंक में, और वो डिपॉजिटरी बैंक उन शेयर्स को इशू करता है अगेंस्ट दोज डिपॉजिटरी रिसीट्स। ठीक है, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जीडीआर एक ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इशू किया जाता है किसी और देश में। ठीक है, किसी और देश में बाय द इंडियन कंपनी। फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका में या सपोज कनाडा में इशू किया जाएगा तो कनाडा में इशू किया जाएगा इंडियन कंपनी द्वारा। ठीक है, इन सम फॉरेन करेंसी, किसी और देश की करेंसी में, एंड इज लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। अगर कोई और देश में इंडियन कंपनी में इशू हो रहा है, इंडियन कंपनी इशू कर रही है, तो किसी और देश में किसी और करेंसी में और लिस्टेड और ट्रेडेड होता है उस देश के ही स्टॉक एक्सचेंज पे। ठीक है, ग्लोबल मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड डिपॉजिटरी रिसीट मतलब कि इन रिसीट को शो करने के बाद हम शेयर खरीद सकते हैं। होल्डर ऑफ जीडीआर, जिसने भी जीडीआर खरीदा उसके पास चांस रहता है कि वो उसे नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करा ले। कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता, सिर्फ डिविडेंड मिलता है जीडीआर के बदले, या फिर कैपिटल आपका अप्रीशिएट होता है। कुल मिला के जीडीआर अगर कहा जाए तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि बाहर विच इज़ इशूड अब्रॉड मतलब किसी दूसरे देश में इशू किया जाता है बाय द इंडियन कंपनी टू रेज फंड इन उस देश में फंड रेज करने के लिए उस इंडियन कंपनी के लिए। ठीक है, अगर इंडिया से एबीसी नाम की कंपनी जाती है किसी और देश में तो वहाँ पर वो एबीसी को अगर फंड की रिक्वायरमेंट है तो वो वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट इशू करेगी उसे कहा जाएगा जीडीआर। ठीक है, उसे कहते हैं हम जीडीआर। देन कम्स American Depository Receipt and Indian Depository Receipt. The Depository Receipt issued by a company in the USA उसे हम कहते हैं American Depository Receipt. DDR के जो सारे functions हैं वो सारे ADR में आ जाएंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ADR सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में चलता है क्योंकि उसका नाम ही वही है American Depository Receipt। ठीक है, और इशू भी सिर्फ अमेरिकन सिटीजन्स को ही किया जाता है और स्टॉक एक्सचेंज ऑफ यूएसए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ही है इसकी ट्रेडिंग होगी और कहीं नहीं होगी। इंडियन इज ऑल्सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपी, जैसे कि अमेरिका वाला अमेरिका वालों के लिए है, इन द सेम वे इंडिया में इंडिया वालों के लिए है। आईडीआर अ स्पेसिफिक इंडियन वर्जन ऑफ सिमिलर जीडीआर, जैसे जीडीआर है उसका सेम टू सेम कॉपी है आईडीआर, बस उसका नाम अलग कर दिया गया है। Standard Chartered PLC was the first company that issued IDR in Indian securities market in June 2010. 2010 में Standard Chartered PLC नाम की कंपनी ने सबसे पहली बार IDR इशू किया था in the securities market. Okay, then comes. Okay, this was the last slide. Thank you everyone for watching. This was the last video of our chapter Sources of Business Finance. If you have any doubt, please use the comment box. If you like the content, you can share, subscribe the channel. You can join me on Facebook. Economics Hub is the name of my page. You can join me on Telegram. Ayushi Sharma Education is the name of the channel. You can join me on Instagram and Twitter. Link is given in the about section of the channel. Thank you again and may God bless you.